नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रैपिड टेस्ट पद्धति से पत्रकारों का हुआ कोरोना टेस्ट, एक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव। मामूली विवाद में युवक की हत्या, आरोपी पुलिस गिरफ्त में। मुहर्रम एवं गणेश उत्सव को लेकर जारी हुई गाइडलाइन और अधिवक्ताओं ने पकड़ा गाड़ी चोर, पत्रकार की गाड़ी खोलते रंगे हाथों पकड़ाया। खबर है विस्तार से। विंध्याचल सलाहकार समिति ने धरना प्रदर्शन करते परिवहन कार्यालय में हो रही समस्याओं को उठाते हुए निराकरण की मांग की है। रीवा स्थित परिवहन कार्यालय पर विंध्याचल सलाहकार समिति ने समस्याओं से अवगत कराते हुए निराकरण की मांग की है। समय सीमा पर निराकरण होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों से रीवा 24 न्यूज ने बात की। आप खुद सुनिए क्या है मांगे। की बैठक चल रही है। आज हमारे यहाँ परिवहन कार्यालय में जो भी समस्याएं हैं उस विषय में बैठक की तय है और वो मुद्दे थे कि परिवहन कार्यालय में आरटीओ अनुपस्थित रहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आरटीओ 7 दिन में 2 दिन बैठे तो वो दिन निश्चित हो जाए कि कब 2 दिन बैठेंगे। ऑनलाइन चलता है, सब जगह आवेदन रेगुलर होते हैं और रीवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एक ऐसा है जहां का आवेदन 12 बजे रात होता है। एमपी ट्रांसपोर्ट की जो वेबसाइट खुलती है रात को 5 मिनट के खुलती है और उसमें इतना दिक्कत होती है कि हम लोगों के आवेदन नहीं हो पाते हैं। और यदि ऑनलाइन वाला बात करता है ग्वालियर तो उसकी वो नंबर क्लोज कर दिया जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब ऑनलाइन कनेक्ट वो लिए हैं लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो उनकी ऑनलाइन रेगुलर करनी चाहिए जिस तरह एमपी ऑनलाइन चल रही है। और यदि इसकी व्यवस्था 7 दिवस के अंदर नहीं होती है तो ये विंध्याचल परिवहन सलाहकार समिति के लोग मजबूरी बस धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे और इसका ज्ञापन कलेक्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को देंगे थ्रू कलेक्टर। तो हमारा निवेदन है कि आप हमारी बात को 7 दिवस का अल्टीमेटम देने के साथ बात कहेंगे और 7 दिन के अंदर यदि ये नहीं बातें मानी जाती हैं, जिस तरह का विभाग में भ्रष्टाचार है, अव्यवस्थाएं हैं, तो हम लोग मजबूर होके इसको अग्रिम मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए लड़ाई लड़ेंगे। समाज सेवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। समान तिराहे से लेकर फूलमती माता मंदिर तक की रोड बहुत खराब है। 4 माह से ज्यादा का समय हो गया है जो कि बंद है। लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रतहरा तालाब के मुद्दे को लेकर साथ ही शहर में कई वार्डों में पाइपलाइन हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराए जाने की मांग को लेकर समाज सेवियों द्वारा संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए निराकरण की मांग की गई। उक्त मामले में पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को ज्ञापनकर्ता रंजन गुप्ता व पप्पू कनौजिया द्वारा दी गई। आज हम लोग पुनः संभागीय कमिश्नर साहब कार्यालय में, क्योंकि पूर्व की हमारी मांगे थी कि जो फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बनने के कारण रास्ता अवरुद्ध करके करीब 6 महीने हो गए और हम इसके पहले कमिश्नर साहब फिर दोबारा 1 घंटे के धरने में बैठे थे हम लोग, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि पुनः काम कराएंगे। हमने 1 हफ्ते 15 दिन का समय दिया था। उस जब काम नहीं हुआ, थोड़ा साफ सफाई जो सिंपल कर दिया लेकिन उससे काम होना नहीं था, पुनः पानी भर गया रास्ता अवरुद्ध निकलने के लिए। आज कमिश्नर साहब का दोबारा हम लोग धरने बैठे थे तो कमिश्नर साहब ने आज आदेश दिया है नगर निगम कमिश्नर मीणा जी को कि आप उनसे जाके मिल लें। अब फिर देखते हैं उनसे मिलने के बाद अगर निराकरण नहीं होता है तो हम लोग ये लड़ाई हमारे लोग निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि वार्ड नंबर 26 जहां हम लोग रहते हैं कोई रास्ता निकलने के लिए नहीं है वहां पर। तो आज इन्हीं मांगों के साथ हम लोग फिर आए थे। अब जा रहे हैं कमिश्नर साहब नगर निगम कमिश्नर के पास, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद नहीं तो अगली हमारी कार्रवाई फिर हम लोग। रैपिड टेस्ट पद्धति का किया गया प्रयोग, 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। शहर के ऋतुराज पार्क में रैपिड टेस्ट पद्धति के माध्यम से कोरोना जांच हेतु शिविर का आयोजन किया गया था। उक्त पद्धति का उपयोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया गया। अभी तक कोरोना रिपोर्ट आने में 24 घंटे का समय लगता था। इस पद्धति से मात्र 10 से 15 मिनट में रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है। उक्त पद्धति की किट अभी हाल ही में रीवा आई है, जिसका आज प्रथम बार उपयोग हुआ, जिसमें एक पत्रकार व कलेक्ट्रेट का कर्मचारी शामिल है। इस संबंध में सीएमएचओ ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी। अभी तक हमने यहाँ पे 24 लोगों का 24 लोगों का टेस्ट किया हुआ है और उस 24 में एक व्यक्ति हमारे पॉजिटिव आए हैं, पत्रकार बंधु। हालांकि उनको कोई ज़्यादा सिम्टम कुछ भी नहीं था, सामान्य जांच थी और उसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव आने का मतलब है कि माइल्ड इन्फेक्शन है और ये 10 दिन हम आइसोलेट रह के इनको रखा जाएगा।
और इसके बाद ये धीरे अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, कोई समस्या इसमें से नहीं। किस पद्धति से आप लोग आज यहाँ जांच? ये हम रैपिड एंटीजन किट आता है, एंटीजन किट आता है जिसमें कि 15 से 30 मिनट में रिपोर्ट पता चल जाती है, और उसी एंटीजन किट से ही हमने किया, इसकी जांच करी है। सर, अगर इस पद्धति से आप जांच करें तो दिन में कम से कम 1000 रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। नहीं, हमारे पास किट तो आए हैं, अभी भोपाल से हमारे पास 2500 किट आए हुए हैं, लेकिन हमको एक दिन में 250 से ज़्यादा करने का टारगेट नहीं दिया गया है। टारगेट नहीं है या फिर आप करते नहीं? नहीं, टारगेट ही नहीं है, हमको 10 दिन में करना है। उसमें हमारे जिला भी है, अर्बन के अलावा जिला भी है, तो हमने जिले के लिए बांट दिया है, वहाँ भी बांट दिया है। लगभग हम 180 किट जिले के लिए प्रतिदिन के लिए भेजा हुआ है, प्रतिदिन। नहीं, ये नहीं 20 से 25 नहीं, हमारे पास प्रतिदिन लगभग 300 से 400 रिपोर्ट आती है, आपको पता नहीं चलती। हम केवल पॉजिटिव आप गिनते हो कि 15, 20, 25, वो पॉजिटिव केसेस के रिपोर्ट है। टोटल रिपोर्ट यदि हम 500 करते हैं तो हमको 15, 20 पॉजिटिव मिल सकते हैं। तो वो जो पॉजिटिव अखबारों में जाती है, निगेटिव अखबारों में नहीं जाती है, तो रिपोर्ट पूरी आती है हमारे पास। अभी तक इसी पद्धति से की जाती है? नहीं, अभी तक इस पद्धति से। अभी रीवा में हमको 5 दिन पहले किट मिले हैं, बीच में छुट्टी पड़ गई, 15 अगस्त आ गया, संडे आ गया, तो इसको हमने आज से हम अपने अस्पताल से बाहर लाके आपने शुरू किया है। सर, इसको कितना ऑथेंटिक मानते हैं आप? इसको 100% ऑथेंटिक है। रिपोर्ट्स में यदि पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है, तो जो पॉजिटिव दिखता है वो पॉजिटिव रहता है। इसके बाद यदि निगेटिव दिखता है तो निगेटिव में भी 2 तरह का होता है, उसको सिम्टम थे या नहीं। यदि सिम्टम नहीं थे और निगेटिव आया तो 100% निगेटिव है, और सिम्टम थे और निगेटिव आ गया तो फिर उसका हम RT-PCR से सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज भेजते। क्योंकि ये डबल उसमें डायरेक्ट पॉजिटिव आया है, सिम्टोमेटिक निगेटिव का कोई प्रकरण नहीं था, इसलिए हमारी 24 में से 23 निगेटिव और 1 पॉजिटिव ये हम। जिला अंतर्गत आने वाले निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण नदी व नालों में पानी भर जाने के चलते आवागमन बाधित है, लेकिन उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर रोड पार करते नजर आ रहे हैं। रीवा जिला अंतर्गत आने वाली तहसीलों के कुछ निचले व तराई इलाकों में बरसात का पानी उफान पर है। आसपास के नदी नाले, पुल व रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा रीवा 24 न्यूज़ द्वारा त्योंथर के जवा पटहट मुख्य मार्ग टगहा में धमोधरा नाला का कैमरे में कैद किया गया है। उक्त वीडियो में आप खुद देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर कुछ लोग नाले को पार कर रहे हैं। वहीं इन्हें रोकने का या हिदायत देने वाला कोई भी शासकीय सेवक नहीं है। कुछ स्थानीय लोगों से रीवा 24 न्यूज़ के प्रतिनिधि ने बात की। कहाँ से आए रहन? कहाँ जा? कितने घंटे से इंतजार में खड़े हैं? आधे घंटे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। गांव डोड़िया चौहानन। क्या नाम भैया आपका? सुनील सिंह नाम। कहाँ से आ रहे हैं? इधर चिल्ला आ रहे हैं, जसरा बाजार। कहाँ जा रहे हैं? अब जाना है, अब ना झट। जिला न्यायालय के पीछे बने अधिवक्ता चेंबर के नीचे खड़ी पत्रकार की बाइक का लॉक खोलता चोर रंगे हाथों पकड़ाया गया। जिला न्यायालय परिसर में बने अधिवक्ता चेंबर में चोर एक पत्रकार की गाड़ी का लॉक खोल रहा था। अधिवक्ताओं द्वारा उक्त नज़ारा कैमरे में कैद किया गया। उसके बाद अधिवक्ताओं ने मिलकर उक्त चोर को पकड़ते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तुम परिसर में गाड़ी चोरी करते हो? चोरी नहीं करते। ये क्यों गाड़ी बिना परमिशन के खोल रहे थे? किसने तुमको अधिकार गाड़ी दिया? रिटर्न क्यों खोला तुमने? किसकी गाड़ी बिना परमिशन के? इनकी पत्रकार महोदय की गाड़ी क्यों खोल रहे थे? किसने तुमको बोला? ये गलती है, अपराध है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। चोरी करने आते हो? मामूली विवाद को लेकर बीती रात युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरहरी निवासी कमलेश कुशवाहा बीती रात मवेशी भगा रहा था। उसी समय आरोपियों के ऊपर टार्च की रोशनी पड़ने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ और आरोपियों ने कमलेश कुशवाहा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या हुआ था? क्या नाम आपका? ब्रिजेंद्र कुशवाहा। मृतक आपको कौन? मृतक मेरे चाचा का लड़का है। क्या घटना हुई? घटना हुई तालाब के पास, यहाँ पर लोग बैठे थे, वहीं पे ये 2-3 आदमी आए थे और फिर उसको मारने लगे। कौन कौन से मामले में आप जानते हैं? हाँ, किसान शुक्ला था
और अभिषेक शुक्ला, अमित शुक्ला। काहे का विवाद था? विवाद उनका हमारा कुछ नहीं था, वहीं पे बैठे थे तो मैंने उनको टार्च मारा, तो टार्च मारने के बाद आए तो गाली गलौज करने लगे और फिर वो मृतक का नाम क्या है? कमलेश कुशवाहा। नहीं, घटना के समय आप उनके साथ थे क्या? हाँ मैं था उनके साथ। बीच बचाव किसने किया था? हाँ, चाचा का उनका भाई था तो पकड़ने की कोशिश किया, मैं बोला फिर बाद में उसको लेके जाओ कि आगे से लेके उसको मारो। आरोपी पकड़े गए सामने? मैं तो भाई का लड़का था, उसको मैं पकड़ने के चला गया। नहीं, आरोपी पकड़े गए क्या सामने? हाँ, थाने में पकड़े गए। त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं शहर काजी ने शहरवासियों से गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की है। कोरोना महामारी के मद्देनजर आने वाले मुस्लिम पर्व मुहर्रम एवं गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मुहर्रम के समय निकलने वाले जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है। शहर काजी ने त्यौहार को मनाने हेतु लोगों से कहा, शहीदान करबला और इमाम हुसैन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तिलावत और नमाज है, जो घर पर रहकर की जा सकती है। शहरवासियों से घर पर ही त्यौहार मनाने की अपील की जाती है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में कह लें, कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे शहर में और ज़िले में भी बहुत तेज़ी से मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है और इसी संदर्भ में और इसी कोरोना के दरमियान इस्लामी नया साल मुहर्रम का भी आगाज़ होने वाला है। आने वाली 21 या 22 अगस्त से मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होगा। इस महीने की बहुत ही फजीलत है और अज़मत है। इस महीने में रोज़े रखने, कुरान की तिलावत करने और दीगर इबादतों का बहुत बड़ा सवाब है। और इस महीने में ही महीने की पहली तारीख को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी हुई। इसी महीने के 10 तारीख को सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम नवासे रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत भी हुई। और वो ऐसी शहादत थी कि जिसकी मिसाल तारीख़ में नज़र नहीं आती है। हर इंसान का कलेजा दहल जाता है उस शहादत को याद करके। इस मुहर्रम शरीफ के मुबारक महीने में जगह जगह जुलूस, इसाले सवाब और दीगर तकरीबात की महफिलें सजाई जाती थी, लेकिन कोरोना के चलते ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। शासन प्रशासन की गाइडलाइन भी जारी की गई है कि इस महामारी के दरमियान किसी भी तरह का जुलूस या दीगर तकरीबात खुली जगहों पर न किए जाएं। लिहाजा मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि तमाम तकरीबात को घरों में अदा करें। इसाले सवाब, फातिहा, लंगर व दीगर प्रोग्राम को अपने अपने घरों में मुनाकिद करें। रोज़े रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, इसाले सवाब करें और जो पैसे, जो चीज़ें इस मुबारक महीने में दीगर तकरीबों में खर्च किए जाते थे, वो सारे पैसे और सारी हाजत रवाई और आपके आस पड़ोस जो लोग हाजतमंद हों, चाहे वो किसी भी धर्म से मुताल्लिक हों, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से खूब खूब इसाले सवाब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कोरोना का कितना फर्क है? कोरोना महामारी के चलते हुए चूँकि छोटी दरगाह में मुहर्रम कमेटी की मीटिंग हर साल की जाती थी और इस बार कोरोना महामारी बहुत तेज रीवा में भी फैल रही है, उसके चलते मीटिंग यहाँ पे जो होती थी वो नहीं होती और मुहर्रम कमेटी का संचालन वक्फ इंतजामिया कमेटी छोटी दरगाह ही करेगी और जो भी अपने मुहर्रम को त्यौहार को मनाना है वो अपने घरों पर रहकर फातिया लंगर करें और पब्लिक प्लेस पर भीड़ इकट्ठा न करें, न किसी तरह का जुलूस निकालें। मुहर्रम कमेटी का देख रेख वक्त इंतजामिया छोटी दरगाह ही देखेगी। किसी तरह की कोई समस्या होने पर इंतजामिया कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं सिटी कोतवाली थाने में समिति की बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शांति समिति की बैठक हुई, आप लोग उसमें शामिल हुए थे, किन मुद्दों पर बात हुई और आप लोगों ने क्या सुझाव दिया और वहाँ से क्या? आज सिटी कोतवाली में शांति समिति की मीटिंग हुई। तहसीलदार महोदय और टीआई साहब मौजूद रहे और शहर के सभी
गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसलिए ये अपील की गई कि किसी तरह का जुलूस न हो और ताजिया अपने अपने घरों पर बनाएं और वहीं छोटी साइज़ की बना के रखें और घर ही पर हर तरीके का लंगर जुलूस इसी तरीके का ना निकालें। शांति समिति की सिटी कोतवाली में आज बैठक हुई थी। आदरणीय टीआई साहब के और तहसीलदार साहब ने बुलाया था और हर बड़े जो त्यौहार होते हैं उसमें शांति समिति की बैठक हुआ करती है। अभी हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी धर्मों की त्यौहार, बड़े त्यौहार होने वाले हैं और कोरोना का एक समय चल रहा है जो निश्चित रूप से सभी को मालूम है कि इसमें लोगों को दूरियां बना के रखनी है, मास्क लगाना है और भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। तो इन्हीं तारतम्य का और शासन से एक गाइडलाइन भी आई हुई है कि मूर्तियों की साइज छोटी रखें, अपने घर के अंदर रखें और 5 लोगों से ज़्यादा जुलूस बना के उसको विसर्जन करने के लिए ना लेके जाएं और भंडारे आदि का भी जो भी व्यवस्थाएं करें तो दूरियां बना के और इस व्यवस्था को पालन करवाएं जो शासन की गाइडलाइन आई हुई है। तो इसी के तारतम्य में सारे लोगों को जो सम्मानित हमारे सिटी कोतवाली क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं सभी को बुलाया गया था और इनके माध्यम से भी कि ये अपने जो गाइडलाइन है सब लोग मिलकर इसका पालन करें और करवाएं। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। रैपिड टेस्ट पद्धति से पत्रकारों का हुआ कोरोना टेस्ट, एक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव। मामूली विवाद में युवक की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मुहर्रम एवं गणेश उत्सव को लेकर जारी हुई गाइडलाइन और अधिवक्ताओं ने पकड़ा गाड़ी चोर, पत्रकार की गाड़ी खोलते रंगे हाथों पकड़ाया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।